हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल जनता विचार पे। तो आज हम आ चुके हैं पब्लिक के विचार लेने के लिए सीपी में, जहां हम पब्लिक से ये पूछेंगे कल जो किसानों ने ऐलान करा है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पूरे दिल्ली में दहशत का माहौल बना हुआ है इसके खिलाफ हम लोगों से पूछेंगे उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग कैसे दहशत में जी रहे हैं कल के दिन। तो आइए भैया, कल जो सरकार ने वो कल से किसानों ने कहा है कि वो ट्रैक्टर रैलियाँ निकालेंगे, पूरी दिल्ली में घुमाएंगे, जिसमें कहा है लाखों के ट्रैक्टर आएंगे पूरी दिल्ली में घूमेंगे। उससे कैसे दहशत फैला हुआ है, नहीं फैला हुआ दिल्ली में? ये दहशत की कोई बात नहीं है। अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या बात कर, दहशत किस बात का है? यह भारत लोकतंत्र है, किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, ट्रैक्टर रैली निकालें। मोदी जी लोकतंत्र के रक्षक हैं, यह देश लोकतंत्र का रक्षक है। ये 84 का दंगा नहीं कराना है भाई, नहीं संविधान का गला घोंटना है। लोग कहते हैं ना कि हिटलर है मोदी जी। कैसे हिटलर हैं भैया? आप आए दिल्ली में, आपको आराम से जगह दिया गया, ठीक है भाई, हम जगह दे रहे हैं, वहाँ नहीं आए। मोदी जी ने दिया ना कि आके यहाँ धर्म, जिस तरह से जंतर मंतर पे कभी अरविंद केजरीवाल जी करते थे, अन्ना हजारे करते थे, उसी तरह से उनको एक जगह दिया जा रहा था। वो कहे कि नहीं, हम यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है भैया, सड़क पे बैठना चाहते हैं, सड़क पे बैठिए आराम से। इस समय तक चल रहा है, वहाँ लोग गालियाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के नारे, सब कुछ चल रहा है। भाई ठीक है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि नहीं, हम 26 जनवरी को तिरंगा लेके, हम ट्रैक्टर लेके और बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है, स्वागत है। दिल्ली पुलिस और किसानों के नेताओं के बीच में बैठक हुई और दोनों ने सामंजस्य निकाला। उनको रास्ता दिया गया कि भैया इधर से 100 किलोमीटर, आप 60 किलोमीटर इधर से चले जाइए, 40 किलोमीटर इधर घूम लीजिए, 70 किलोमीटर इधर घूम लीजिए, आप भी मना लीजिए गणतंत्र। आप भी इस देश के नागरिक हैं, स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अपना जीने का अधिकार है, यही है। लेकिन एक चीज मैं किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि भैया, आपको या तो समझ नहीं है या जानकारी नहीं है। मोदी जी ने आपका काम कर दिया है, जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल गया है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जोगेंद्र यादव दिमाग लगाइए, राकेश टिकैत दिमाग लगाइए, वो 40 जॉन चढ़ूनी जी दिमाग लगाइए, वो 40 संगठन दिमाग लगाए। एक बात बताइए, भारत सरकार 2 साल का निकल गया, 2 साल हो गया ना, 2 साल होने जा रहा है मार्च अप्रैल में, बचा कितना, 3 साल। सरकार क्या कह रही है कि 2 साल के लिए बिल पोस्टपोन कर दे रहे हैं। भाई, हमारे कृषि राज्य मंत्री ने यह कहा कि आप तैयार होइए, हम आपको यह 20 बिल को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दे रहे हैं। उसके बाद से एक कमेटी बना दे रहे हैं, उस कमेटी में आप लोग रहिए, किसान के राजनीतिक संगठनों को कहे कि आप आइए, लीजिए, आप समिति में आइए, आप अपने हिसाब से अपनी बात रखिए। जब 2 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, लास्ट में 1 साल ही चुनाव बचेगा ना, तो उसमें अब जब 4 साल निकल गया आपका, तो बचा क्या? सब तो निकल गया। अब यह क्यों वह कह रहे हैं? आपका सवाल अगला यह होना चाहिए, मैं यह कि वह क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम आपको 2 साल दे रहे हैं। 1 साल जो बचा रहे हैं, वह जानते हैं क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यह बिल संवैधानिक, उस संविधान को बचाना चाहते हैं, उस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उस संसद के अस्मिता को बचाना चाहते हैं। वह जो लाखों गांधी जी जो सपना देखे थे लोकतंत्र का, जो सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई लड़े, जो कल 26 जनवरी है इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे भगत सिंह जो लड़ाई लड़े, जो चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़े, जो बटकेश्वर दत्त आज़ाद जो लड़ाई लड़े, जो लाखों क्रांतिकारी इस देश को देख के गए कि हमारे बच्चे, कल आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, वह क्या दे के गए? बाबा साहब अंबेडकर हमको क्या दे के गए? संविधान दे के गए, संसद दे के गए, सुप्रीम कोर्ट दे के गए, चुनाव आयोग दे के गए। उस भाई, लोकतंत्र में यही है ना डेमोक्रेसी की परिभाषा, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो किसने, इस सरकार को किसने चुना? जनता ने। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि आएंगे और जनता के लिए वह कानून बनाएंगे, और वही कानून जनता के ऊपर लागू होगा। जो उसको नहीं मानेगा, वह सुप्रीम कोर्ट उसको दंडित करेगा।
यह व्यवस्था हमारे पुरखे अपने श्रम बलिदान से हमको दे के गए। तो जब उसी संसद के हिसाब से, उसी संविधान के हिसाब से, उसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से यह कानून पास हुआ है, तो उसकी इज्जत भी तो बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसकी इज्जत बचाना इन 40 संगठनों का भी कर्तव्य है। उसकी इज्जत बचाना हमारे किसानों का भी कर्तव्य है। उसकी इज्जत बचाना इस देश का भी कर्तव्य है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे पुरखे जो हमको दे के गए हैं, इतना बलिदान किए, इतनी बड़ी व्यवस्था दिए, उसकी इज्जत कौन बचाएगा? जो लोकतंत्र आपको 26 जनवरी में झंडा फहराने का हक देता है, वही उसी लोकतांत्रिक तरीके से यह बिल भी आया है। तो मोदी जी वही लोकतंत्र बचाने के लिए यह चाह रहे हैं कि संसद की इज्जत भी बच जाए और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी बात भी रह जाए। इसीलिए कृषि मंत्री ने बुलाया, अपने साथ बिठाया और कहा कि 2 साल के लिए मैं इस बिल को पोस्टपोन कर देता हूं, लास्ट में तो चुनाव ही हो जाएगा। समझिए इस चीज को इस पूरे देश में कोई नहीं समझ रहा है कि मोदी जी आखिर इस बिल को, वो कोई हिटलर नहीं है, वह दोनों के बीच का रास्ता कि देश के संसद और संविधान की प्रतिष्ठा भी बच जाए और इन किसानों की बात भी रह जाए। इसलिए वह बार बुला के बैठकें कर के कि आओ बिल पे चर्चा कर लें, ये बीच का रास्ता वो निकालना चाहते हैं। लेकिन ये किसान भाई नहीं समझ रहे हैं, देश के कुछ लोग और नहीं समझ रहे हैं। इसको समझिए और इन लोगों को समझाइए कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें कहीं आपका कोई नुकसान नहीं है मेरे भाई, सिर्फ संविधान और लोकतंत्र की इज्जत बचा रहे हैं। अगर मैं उनको आपको कहूँ एडवांटेज बताने के लिए, 5 एडवांटेज आप बता सकते हो फार्म बिल के रिगार्डिंग? हाँ मैं तो बता सकता हूँ। देखिए, फार्म बिल से मैं सबसे बड़ी बात एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सारी मंडियां भीड़ के वजह से बंद थी। पूरे देश की मंडियां भीड़ के वजह से बंद थी। उस समय आपके घरों में सब्जी जा रही थी, कौन पहुंचा रहा था? आम लोग। किसान कोई अपना खेत में ट्रैक्टर चलाया क्या? कहीं सुने आपकी कि इस समय हमारा कोई किसान पूरे देश का यह कहा हो कि नहीं हमारे खेत में ट्रैक्टर चल गया, हमारा फसल खरीदने वाला नहीं है? क्या कौन सी व्यवस्था थी, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी उस समय कि सारी मंडियां बंद हैं, बिचौलियां किनारे हैं, भीड़ नहीं हो रहा है, फिर भी इस देश को सबसे सस्ता सब्जी इस देश को सामान कब मिला? उसी 2 महीने में मिला। आप देख लीजिएगा, आप अंदाजा लगाइए। पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपको सबसे सस्ती सब्जी कब मिली? उसी लॉकडाउन में। क्यों मिली? इसलिए कि बिचौलियों का जो कमीशन होता है, क्या किया कि किसान अपना फसल लेके सीधे मंडी के पास आया, मंडी के पास लाके सीधे किसको दिया? ठेले वाले को, खोमचे वाले को। जो मैंने कहने का मतलब किसान और फुटकर दुकानदार सीधे लेके वो गलियों में गया, बिचौलिया हटा तो आपको सबसे सस्ता माल मिला। उस समय आप पता कर लीजिएगा कि ठेले वालों की कमाई बढ़ गई थी। वो कह रहे थे कि चूंकि किसान ला रहा है तो उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है और हमको भी प्रॉफिट मिल रहा है और जो क्रेता है उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है। इसको समझिए, सिर्फ बिचौलिया हट गया। इसलिए कि बिचौलिया जब वो लाता है किसान मंडी में तो रेट कौन तय करता है? बिचौलिया। लेकिन वहां कौन कर रहा था? किसान लाया और सीधे ठेले वाले से संपर्क किया तो सस्ता उसको अच्छा पैसा मिला, बिचौलिया हट गया। ये बिल का पहला फायदा। हमारी बात समझ रहे हैं? आपको ऑन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के हिसाब से समझा रहा हूं कि इसमें क्या फायदा है। जैसे आपके जैसे नौजवान क्या करेंगे कि किसे खेती कर रहे हैं, वो अपना 200, 300, 500 कस्टमर तय कर लिए, ठीक, अपना प्रोड्यूस सीधे कस्टमर के पास। समझिए इस चीज को, सीधे कस्टमर के पास। अब आप बिचौलिया बीच से हट गए, लेकिन यहां सिस्टम बना दिया गया है। यह 4 लाख 5 लाख करोड़ का बिचौलिए का सिस्टम है। या पूरे देश में कहां से पैसा आ रहा है इतना? कौन खर्च करेगा? जिस समय सड़कों पे घूम रहे थे पूरे देश के आम लोग, आज बड़ी दयालु बन रहे हैं, बड़ी वो कृपा है। यह लोग कहाँ थे उस समय? बड़ा देश दिखा रहे हैं कि हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं। कहाँ थे उस समय? जिस समय पूरे देश के जिस समय बिहार के लोग सेवा नहीं करते हैं पूरे पंजाब का, पूरे हरियाणा की खेती कौन करता है? लेकिन वह गरीब जब वहां से निकल के अपने घरों के लिए जा रहा था तो कितने पंजाबी भाई लोग टोपी लगा के और मफलर बांध के और गमछा बांध के आए कि लो भाई बिहारी
तुम ये ले जाओ, तुमको खाना दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहाँ था उस समय सेवा भाई? आपका सेवा कहाँ था? पूछता है भारत, जानना चाहता है कहाँ थे आप? आज जो लंबी लंबी बातें छोड़ रहे हैं, बड़ा भाषण दे रहे हैं, बहुत बहुत हितैषी बन रहे हैं बड़े, कि हम खिलाते हैं देश को, उस समय क्यों नहीं खिला रहे थे? आप किसान हैं, जिस समय सड़कों पे लोग घूम रहे थे, देखे थे ना, उस परिस्थिति में पूरा मीडिया चिल्ला रहा था कि खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ये परिस्थिति है। कहाँ थे भाई किसान उस समय? कहाँ था आपका ये बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा कलेजा कहाँ था? इस पूरे देश को आप खिलाते हैं, कहाँ थे आप? क्यों क्यों कहाँ थे? इसी समझिए इस चीज को, ये सिर्फ बीच के अड़हतियों का आंदोलन है, जो कांग्रेस व्यवस्था 70 साल में जो तैयार की है, जो घोटाले, मेरे शरीर में जितना रोआ नहीं है उतना कांग्रेस के पास घोटाले हैं। कौन सा तरीका है? वो बीच का ऐसा सिस्टम ही बना दी थी कि सिर्फ लूटो और राज करो, खिलाओ और खाओ और खाने दो। इसका रास्ता क्या निकल सकता है भाई? वो तो पीछे हटने वाले हैं, किसान कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे तो फार्म बिल वापस ना लिया जाए, और सरकार कह रही है हम लेंगे, तो फिर इसका रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, कंक्लूजन उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उनका नुकसान होगा। वो जो मोटो ये नेता, 40 नेता, देखिए उनका दोष नहीं है, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो सही बात जानते ही नहीं है। जो मूल किसान हैं उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी गई हैं कि तुम्हारा जमीन बेच लेगा, ये अडानी और अंबानी को दे देगा, जबकि फार्म बिल में ऐसा कुछ नहीं है, वो जानते ही नहीं है। उनके दिमाग से जब तक वही चाह रही है कि 2 साल के लिए हट जाएगा सरकार, 2 साल के हट जाएगा अगर बिल, सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए चाह रही है कि हम समझा लेंगे, कोई दंगा ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भाई सरकार की पहली प्राथमिकता होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। ये लोग आए हुए और यह क्या कह रहे हैं, इनका भाषण सुने हैं कभी? राकेश टिकैत कह रहे हैं गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ। इनके बयान से लगातार भड़काऊ बयान कि किसी तरह से सरकार गोली चला दे और पूरे देश में यह कि किसानों पे गोली चल गया, विक्टिम कार्ड खेलना और प्ले करें हम। लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं देने जा रही है, चाहे जितने दिन बैठे, कह रहे हैं 2024 नहीं, फिर मोदी आएंगे, फिर बैठे रहना, लेकिन सरकार गोली नहीं चलाएगी। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, आप आंदोलन करते रहिए। आप मजबूर होंगे इस बिल को समझने के लिए। इस बिल में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जमीन पे नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, सारे विरोधी दल हैं, चाहे वह अकाली हो, चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसीलिए पूरे पंजाब में एक माहौल बना है। धीरे धीरे संभाल रही है सरकार और संभाल लेगी। यह आंदोलन भी टूटेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार में इस आंदोलन के जो मूल किसान हैं उनका विश्वास भी जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी के साथ वैसे भैया ने कहा कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि किसी के कहने पे। इसी के साथ मैं राजन झा, जनता विचार, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर आवर न्यूज़ चैनल।